सबको यथा योग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 363 भाग लेकर आया हूं। इसमें मानव शरीर में 16 स्वरों की स्थिति किस प्रकार से है बताया गया है। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि। आपसे निवेदन है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और माता भगवती की कृपा प्राप्त करें। हे गरुण जी, मैंने श्लोक संख्या 78 तक आपको बताया, उसका भाव सुनिए। इस मानव शरीर में विशुद्ध चक्र 16 दलाकार 16 स्वरों आ ई उ री रीट लिरी लिरिट ए आए ओ आओ अंग आह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंग सह इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्त्रदल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वतमय है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्मवती कही है। 21,600 श्वास 24 घंटे में व्यक्ति की चलती है। हंग का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसः हंसः इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। 600 गणनाथाय 600 तु वेधसे 600 च हरये 600 हराय च जीवात्मने 100 च 100 गुरुवे तथा चिदात्मने 100 च जप संख्यां निवेदयेत्। एतांश्चक्र गतान् ब्रह्म मयूखान् मुनयो अमरान् सत संप्रदाय वेत्तारिस् चिंतयन्ते अरुणादयः। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करना चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेत्ता अरुण आदि मुनि इन 6 चक्रों में ब्रह्ममयूख किरण के रूप में स्थित गणेश और देवताओं का चिंतन करते हैं। शुकादयो अपि मुनयः शिष्यानुपदिशन्ति च अतः प्रवृत्तिं महतां
ध्यात्वा ध्यायेत सदा बुधा कृत्वा चा मानसीम पूजाम सर्वचक्रेष्वन अन्यधीः ततो गुरुपदेशेन गायत्रीम जपाम जपेत अधोमुखे ततो रंध्रे सहस्त्रदल पंकजे हंसगम श्री गुरुम ध्यायेद वराभयाकराम्बुजम्। शुकादि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वान को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा भय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। क्षालितं चिन्तयेद् देहं तत्पदामृत धारया पंचोपचारैः संपूज्य प्रणमे तत्तस्त्वेन चा ततः कुंडलनी ध्यायेद् आरोहाद वरोहता षट्चक्रित कृत संचारम सार्ध त्रिवलयाम स्थिताम ततो ध्यायेत सुषुम्नाख्यम धामरंध्राद बहिर्गतम तथा तेन गतायान्ति तद विष्णो परमं पदम ततो मच्चिन्तितं रूपम स्वज्योति सनातनम सदानंदम सदा ध्यायेन मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलताम नयेत न तु स्वयं प्रयत्नेन तद विना पतनम भवेत। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करना चाहिए। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदनंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचरण करती है। तदनंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप सुप्रकाश सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न से ऐसा न करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ध्यान मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके अंतर्यागम विधायैवं बहिर्यागम समाचरेत स्नान संध्यादिकं कृत्वा कुर्याद हरिहरार्चनम् देहाभिमानिनाम अंतर्मुखी वृत्तिर्न जायते अतस्तेषां तु मद्भक्ति सुकरा मोक्षदायिनी तपो योगादयो मोक्षमार्गा सन्ति तथापि च समीचीनस्तु मद्भक्ति मार्गा संसरतामिह ब्रह्मादिभिश्च सर्वयज्ञैरयमेव विनिश्चिता त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचारे च पुनः पुनः। इस प्रकार अंतर्याग मनसोपचारी पूर्वोक्त चक्रेश श्री गणेश आदि पूजनम बहिर्यागम
यथा लब्धोपचारैः श्री हरिहर पूजनम, अर्थात मानसिक उपचारों द्वारा पूर्वोक्त स्वाधिष्ठानादि चक्रों में श्री गणेश आदि देवों का पूजन अंतर्याग कहलाता है और उपलब्ध उपचारों से श्री विष्णु तथा श्री शिव का पूजन बहिर्याग कहलाता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष मार्ग हैं, तो भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। तो देवियों और सज्जनों, बोले आदि शक्ति माता भगवती की जय। आपने श्लोक संख्या 93 तक सुना, इसके आगे अगले परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो गरुड़ध्वज भगवान की जय।